बिलासपुर में अभी क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए हैं? देखिए, बेहद ही ये चिंताजनक जो विषय है ये बनकर उभर कर सामने आया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से फ्लाइटें रद्द की जा रही है, 1000 से ज़्यादा जो है ऐसी फ्लाइटें हैं रद्द की गई है, जिससे लाखों यात्री जो है देश भर के वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर की अगर बात करूं तो बिलासपुर की विडंबना यही रही है कि बिलासपुर एयरपोर्ट बना तो है, लेकिन वो विस्तार उसका वैसा नहीं हो पाया और यही वजह है कि जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आते हैं। एकमात्र जो है अलायंस एयर का ही यहाँ सिर्फ फ्लाइट उतरता है, इंडिगो का फ्लाइट नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी ज्यादा होती होगी। रायपुर जो है पूरे प्रदेश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ इंडिगो की फ्लाइटें उतरती है और जो अन्य फ्लाइटें भी वहां उतरती है। तो जो छत्तीसगढ़ के यात्री है, अगर उन्हें कहीं और जाना है, कहीं से महानगर की ओर रुख करना है, अपने कामों से जाना है, तो उनकी परेशानी जो है लगातार बढ़ रही। कई वीडियो भी सामने आए हैं रायपुर एयरपोर्ट से, जिसमें यात्री जो है वो परेशान होते नजर आए, हंगामा करते नजर आया है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखिए ये जो समय है शादी सीजन का समय है, कई जो लोगों को इमरजेंसी दूसरे शहर में जाना है, तो एकमात्र जो साधन है जो कम समय में वहां पहुंचाती है तो वो फ्लाइट ही है। लेकिन जिस तरीके से इंडिगो फ्लाइट रद्द की गई है उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं उनसे ही बातचीत करते परेशानियां हो रही है। एक में फ्लाइट हो गई है, लोग परेशान हो गए हैं। इसका मूल तो ये है कि भारत सरकार ने जो भारत सरकार के हवाई उड़ान सेवाएं थी सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। जो हम लोग हर समय खिलाफत करते हैं कि ये जो इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया भारत सरकार के अंदर था उसको टाटा को दिया, दूसरे और जो प्राइवेट कंपनीज आए उसमें भी सुरक्षा लेके परेशानी। अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई अभी तक वो खुलासा नहीं हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी है भारत सरकार को सुरक्षा को ओवरलुक करना। और आज ये स्थिति हुआ, एक इंडिगो कंपनी भारत सरकार और डीसीजीसी दोनों को अपने रास्ते पर ला दिया, घुटने टेकवा दिया। उनका भी यही है, पायलटों को डिमांड है कुछ, उनको रेस्ट नहीं मिलता प्रॉपरली। मूल बात है कि देश को सुरक्षित हवाई यात्री मिलने के लिए जो सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं हर कंपनी को देना चाहिए। और भारत सरकार का एक सोच जो है ना, सब निजीकरण हम कर देंगे, और ये निजीकरण करने के बाद आज पूरे भारत की जनता परेशान है, हवाई जहाज जनता परेशान है, स्थिति सुधर नहीं पा रही है अभय जी, पर यात्री जो है वो परेशान है। निश्चित तौर पर हजारों रुपए उनको अतिरिक्त देना पड़ रहा है। देखिए, रेल परिवहन हो, वायु परिवहन हो या सड़क परिवहन, सरकारों को चाहिए कि तीनों में कम से कम 50% सरकार रहे। विमान में भी रहे, सड़क परिवहन में भी रहे, और रेल तो है ही है, रेल को और मजबूत करना चाहिए। तो वायु परिवहन में भी सरकार को रहना चाहिए। निजीकरण की ओर हम बढ़े और तमाम प्राइवेट कंपनियां हवाई चला रही, और एक कंपनी फेल होती है तो पूरे देश की व्यवस्था, हवाई सेवा की व्यवस्था ठप हो जाती है। ये इंडिगो के फेल होने पर दिखा। जहां तक इंडिगो में या किसी भी वायुसेना में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी सरकार को रूल बनाना चाहिए। सरकार जब श्रम अधिनियम बनाती है तो व्यापक पड़े, उसमें इनको शामिल करे कि इनके लिए भी क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए जिनको ये कंपनियां पालन करें। और इंडिगो के फेल होने के पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई व्यवसायिक घराना, जो सरकार का मित्र उद्योगपति है, वो घराना सक्रिय है। वो चाहता है कि कंपनियां फेल हो और वो वायु में भी अपना दबदबा कायम करे और वायु में भी कब्जा करे। और सरकार इसमें जब तक दखल नहीं देगी, चाहे उसके कर्मचारियों के लिए नियम बनाए या उसमें कम से कम 50% सरकारी सेवाएं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रोशन, और देखिए हर यात्री अपनी समस्या को यहाँ पर बता रहा है। बने रहिएगा रोशन हमारे साथ। मैं रुख करती हूँ एक बार फिर से भोपाल का। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से आप यहाँ पर तमाम यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, सबका एक ही बात कहनी है, सबकी एक ही बात कहनी है कि किस तरीके से वो जा रहे थे, लेकिन उन्हें पहले से कोई इस तरीके से सूचना नहीं दी गई और अब वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि पीक सीजन चल रहा है। आप तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइएगा और एक बार फिर से इन तमाम यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, ये वो माँ है जो अपनी बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माँ की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि ये माँ बहुत परेशान है क्योंकि अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच पा रही है। माँ, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। कब है बेटी की शादी आपकी? परसों सुबह है, आज से हल्दी, आज शाम को मेहंदी है वहाँ पर, और हम खुद सब टाइम सेव करने के लिए लगा के जा रहे थे कि सिर्फ बेटी पे ध्यान देंगे, उसकी अच्छे से लगवाएंगे। और कल सुबह हल्दी है, संगीत है और परसों मॉर्निंग में शादी है। अब कैसे जाएंगे आप? अभी तो
कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा, क्या करें, सोचते हैं थोड़ी देर में। अभी तो आए हैं, 11:50 की फ्लाइट थी, फिर भी इतना पहले आ गए कि सब व्यवस्थित हो जाए, आराम से चले जाएं। लेकिन अब सोचेंगे क्या करना है, बाई रोड तो कैसे संभव है। देखिए बिल्कुल माँ ने जो है हाथों में मेहंदियां लगाई हैं, तैयारी की है बेटी की शादी में जाने को। कहाँ पर था ये पूरा इवेंट जो था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज? ताज कोफ्स है त्रिवेंद्रम में, ताज होटल में। ताज होटल में। तो अब कैंसिल करना तो संभव होगा नहीं। गेस्ट पहुंच गए, गेस्ट सारे पहुंच गए, आज दोपहर से पहुंच गए वहां पर। केवल आप रुके हुए हैं। हम एक और वेडिंग थी हमारी अहमदाबाद में, तो हम वो अटेंड करके कल वापस आए हैं, इसलिए अब हम आज जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं उस पिता से भी बात करने का प्रयास करूंगा। उसके भाई भाभी आ गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं वहाँ, चेन्नई से भी लोग पहुंच गए हैं सब। तो अब कुछ व्यवस्था करनी चाहिए एयरलाइंस कंपनी। करनी चाहिए एयरलाइंस को, क्या कोई मानवता भी है कि नहीं है भाई? इंसान है, माँ है, एक माँ अपनी बेटी की शादी में नहीं जी पाया, फिर काय के लिए जी रहे हैं? कहीं ना कहीं देखिए दुख भी हो रहा है, बेटी की शादी है, आंखें झलक रही हैं आपकी, साफ दिख रहा है आपके चेहरे से। अब कैसे जाएंगे आप? जाने को समझ ही नहीं आ रहा, कैसे जाएंगे, बहुत मुश्किल है। वहाँ पर पूरी तैयारियां हो गई, मेहमान आ गए, लेकिन माँ बाप नहीं पहुंचे। वो क्या, आज से होटल, हमारा होटल जो है आज रात से बुकता है, इसलिए हम जा रहे थे कि भाई अपन शाम पहुंच जाएंगे 6 बजे, लेकिन अब संभव नहीं है जाना, ऐसा लगता है। बेटी की शादी वहीं पर आपने पूरी अरेंज की है? करी है, हाँ जी। डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बच्चे उसकी डिमांड करते हैं ना, तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग के कारण उन्होंने कहा कि वो बीच साइड करना है उनको, तो वहाँ बुक किया है। अब कैसे जाएंगे आप? सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा हो रहा है कि आप कैसे? आप सोचते हैं कैसे जाएंगे? इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे। 1 लाख रुपए किराया लेगा तो भी दे देंगे। हाँ, जाने को तैयार है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो ये माँ बाप है उस बिटिया के जो 1 लाख रुपए देके भी मुंबई पहुंचने के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, समय की कमी है, फ्लाइट कैंसिल है, अब कैसे पहुंचेंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अंकित, और ये दर्द हम उन माँ बाप की आंखों में देख पा रहे हैं, क्योंकि बेटी की शादी करना माँ बाप के लिए एक सबसे बड़ा समय होता है। काफ़ी इंतज़ार वो करते हैं, एक एक दिन संजोते हैं, एक एक पाई वो जमा करते हैं, और इतने महत्वपूर्ण दिन में वो जा नहीं पा रहे। देखिए यहाँ पर दर्द तो साफ तौर पर दिखाई ही दे रहा है, और एक तरीके से बेबस जो हैं वो उनकी आंखें इस समय नज़र आ रही हैं। अंकित, अगर वहाँ पर कोई मौजूद है, कोई अधिकारी या किसी तरह से कोई स्टाफ अगर वहाँ पर मौजूद है, अगर आपकी बातचीत हो पाना संभव है तो जरा बातचीत करने का भी प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा कि मैं इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ तक पहुंच पाऊं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की कतारें हम साफ देख सकते हैं। सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी? बताइए थोड़ा सा, जनता जवाब जो हो पाएंगी सुविधाएं? मैं अथॉराइज्ड स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, टीम इस बारे में आपको सूचना देगी। कब तक सुधरेंगी व्यवस्थाएं? कुछ मैसेज आया आपके ऑलरेडी पास? मैंने बता दिया है। कुछ मैसेज आया आपके पास? मैं कंपनी की तरफ से ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूँ, कंपनी खुद आपको गेट बैक करेगी। देखिए, जिस तरीके से कस्टमरों के साथ व्यवहार है, उसी तरीके से मीडिया के साथ भी व्यवहार है। कोई संतोषजनक जवाब देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के या अधिकारी की बात कहें या कर्मचारियों की बात कहें, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। बिल्कुल अंकित, और कोई भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं। अंकित, मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। सहयोगी बिलासपुर से रोशन बैद भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ रोशन, बात पूरी कीजिएगा। जी, देखिए परेशानी इस तरीके से बढ़ी हुई है। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में यही हवाई सुविधा का विस्तार नहीं हो पा रहा है। ये 6 साल से इसी विस्तार को लेकर जो है यहाँ की जनता जो है धरने पर बैठी हुई है, वहां धरना चल रहा है। बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो धरना है अलग धरना है, और यही वजह है कि जिस तरीके से स्थिति बदली हुई है, बिलासपुर की जनता लगातार इस चीजों से परेशान होती रही है। एक बड़ी परेशानी जिस तरीके से हो गई है, एक बड़ा आंदोलन आप लोगों का भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये आंदोलन उससे जुड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल जुड़ता आ रहा है। सारी इंडिगो की इतनी बड़ी कंपनी की फ्लाइटें जो बंद हो रही हैं लगातार, और बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी, तकनीकी प्रॉब्लम। भैया, तकनीकी प्रॉब्लम में इतने लोगों को परेशानी, सरकार का ये रवैया समझ से परे है। और हमारे जो आज 6 साल से धरना आंदोलन कर रहे हैं, उसकी फ्लाइटें तो आज चलती हैं, 3 दिन बंद रहती हैं। लैंड यहाँ करना है तो जबलपुर में करते हैं, कलकत्ता में करते हैं। ये तो स्थिति है फ्लाइटों की।
इससे जनता पूरी तरीके से परेशान है। ट्रेन का किराया भी मनमाना बढ़ाया जा रहा है। इनका रवैया यही है, समझ में आ गया है, एक फ्लाइट चलना है, किराया जस्ट डबल करके सवारियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा रहा है। पूरा बर्डन सिर्फ रायपुर एयरपोर्ट पर बढ़ता जा रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और रायपुर से तो आप जाके देखिए कि मारपीट की नौबत आ गई है, मारपीट की नौबत आ गई है। इतनी जिसको जहां जाना है वो पहुंच नहीं पा रहा। कल मेरे साथी लोग मुंबई जाने वाले थे, मुंबई ट्रेन में गए हैं, फ्लाइट रद्द हुई, जरूरी शादी थी परिवार की। ये तो रवैया है सरकार की, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल एकदम समझ से परे है। रणनीति आप लोग बना रहे बाहर जाने का? बिल्कुल रणनीति बना रहे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में धरना आंदोलन करेंगे इसके लिए हम लोग। आर्थिक नुकसान भी अब लोगों को उठाना पड़ रहा है। 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपए टिकटें बढ़ गई है फ्लाइट। अचानक से आप बगैर लोगों को बताए फ्लाइटें रद्द कर देंगे, तो जो दूसरी फ्लाइट कंपनी है एयर इंडिया, उन्होंने अपना फ्लाइट का रेट दुगना तिगुना चौगुना कर दिया है। यात्री फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, पैसा उनका वापस नहीं मिल रहा है, उनको कहीं जाना है, उनके पूरा प्लानिंग फेल हो गया है। इस तरीके से आम जनता त्राहिमाम हो रही है सरकार की इस निजीकरण की व्यवस्था की वजह से। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सरकार के हाथ में निजीकरण अगर सब चीजों का कर दोगे तो सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और परेशान कौन होगा? आम जनता, आम नागरिक, हम लोग। भाई आज वहाँ यात्री जो यात्री टिकट कराए थे उनका फ्लाइट रद्द कर दिया, उनको बगैर जानकारी भी नहीं दिया गया, और फ्लाइट का रेट 4 गुना हो गया। अब वो लेने की स्थिति में नहीं है। कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको आना है और फ्लाइट अचानक से रद्द हो गया। अब नए फ्लाइट में आएंगे तो उनका 3 गुना रेट में, 4 गुना रेट में आएंगे। तो सरकार क्या चाहती है? अगर जिनका फ्लाइट रद्द हुआ है उनके लिए सरकार को तुरंत कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए उनको लाने के लिए, और जो दूसरी फ्लाइट कंपनियां हैं उनको आदेशित करना चाहिए कि उनको सेम प्राइस में लाया जाए। तो सरकार अगर हर चीज को निजीकरण की तरह चलाएगी तो यह सरकार का रवैया सही नहीं है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और आम जनता इसकी भुक्तभोगी हो रही है। आम जनता इससे परेशान है, निश्चित तौर पर लगातार ये परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन ये कब तक स्थिति सुधरेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से FDTL की ओर से जो नए नियम लाए हैं उसकी वजह से ये परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। देखना होगा कि किस तरीके से इस परेशानियों को दूर किया जाता है, क्योंकि कई जो यात्री हैं वो भी फ्लाइट में ही फ्लाइट को लेकर जो है वो एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। कई लोगों की जो है बिल्कुल रोशन, क्योंकि यहाँ पर वजह कई बताई जा रही है, चाहे नियमों को लागू करना हो या फिर तकनीकी खराबी हो, स्टाफ की कमी हो, वजह कई हैं, लेकिन किसी भी तरीके से समस्या का कोई समाधान होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, और ना ही कोई बोलने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर तैयार है। बने रहिएगा रोशन, हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, देखिए स्थिति अब और भी ज्यादा जो है वो भयावह इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि ये पीक सीजन है। कोई शादी में जा रहा है, कोई इलाज करवाने जा रहा है, किसी का इंटरव्यू छूट गया है, किसी का कुछ, सबके बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम चल रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और फ्लाइट्स की बात करें तो प्राइस जो है वो तिगने हो गए हैं, 4 गुना हो गए हैं, और सिर्फ इसका पूरा समय की पैसे जा रहे हैं वो अलग, भले ही रिफंड मिल रहा हो, लेकिन इसके साथ यात्रियों का समय भी बर्बाद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर फ्लाइट से जो लोग जाते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए ये फ्लाइट डिले और रद्द होने की वजह से जिस तरह की इंडिगो की ये सर्विस रही है उससे लोगों में खासी नाराजगी देश भर में दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन लोगों ने अपना प्लान तय किया था कि उनको शाम को कहाँ पहुंचना है, अगले दिन उनका क्या प्लान है, वो पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो गया है। ऊपर से सरकार लोगों को रियायत नहीं दे रही है। दूसरी जो फ्लाइट्स हैं वो यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक किराया मांग रही है ऐसी फ्लाइट्स। और उन लोगों को ट्रेन में भी आसानी से रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ट्रेन में भी सामान्य तौर पे देखा जाता है या तो आप तत्काल में कराइए, तत्काल का एक कोटा फिक्स होता है, और वैसे अगर बात करें आप जनरल कैटेगरी में जाने की तो वहां भी पहले से बुकिंग ऑलरेडी होती है। तो लोगों के लिए अब दूसरा तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि वो बाय रोड जाएं, लेकिन बाय रोड से अगर वो जाते हैं तो हो सकता है जो प्लान उन्होंने तैयार किया है उस प्लान के समय अनुसार वो न पहुंच पाए और उनमें देरी हो जाए। तो ज्यादातर लोग अब अपनी पूरी की पूरी यात्रा को कैंसिल ही मान रहे हैं, और जो प्लान और जो काम उनके जरूरी हैं वो सब बाधित हो गए हैं, या फिर वो
रुक गए हैं। तो इस बारे में जल्दी से ही इस समस्या के समाधान करने की जरूरत है। देखिए आज सबसे बड़ी सर्विस बताई जाती है इंडिगो की डोमेस्टिक एयरलाइंस में, और उस तरह की सर्विस अगर लोगों को ना मिले तो लोगों के प्लान भी खराब होते हैं, तमाम बिजनेस मीट होती हैं, तमाम एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उनको ध्यान में रखकर बिल्कुल। सरकार को और जल्दी अब जो हालात बने हुए हैं उससे तो काम प्रभावित हो ही रहा है।